मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी का पढ़ाई जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो अभी जैसे कि हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आ गए हमारे लास्ट चैप्टर पे, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये हमारा एडवांस अकाउंट्स का लास्ट टॉपिक होगा। तो अभी हम वो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़े उससे पहले जो हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारा अक्षय ठक्कर क्लासेस का। तो ये जो हमारा अक्षय ठक्कर क्लासेस है, ओके, तो यहाँ पर हम एफ वाई जैसी एस वाई जैसी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एफ वाई बीकॉम से लेकर टी वाई बीकॉम तक हर कुछ है, मतलब सब कुछ है। जैसे कि बैफ हो गया, बीबीआई, बीएमएस, ओके, और प्रोफेशनल लेवल पे भी हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, एट ऑल लेवल्स। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग ये नंबर पर है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो। ओके, ये नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ही आप, और ये रहा, सीए अक्षय ठक्कर क्लासेस, और हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है CA__ अक्षय ठक्कर क्लासेस के नाम से। ओके, और हम यूट्यूब पे अभी आप देख ही रहे, तो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी एग्जाम्स पास में आ रहे, तो ये सब वीडियोस आप लोगों को काफी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम अभी मूव करते हैं हमारे एडवांस अकाउंट्स के चैप्टर की तरफ। तो आज हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर करेंगे। ये सब लोग मोस्टली करते नहीं है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अभी आप लोग पूरा चैप्टर तो नहीं करोगे, एटलीस्ट ये जो मेरा लेक्चर रिकॉर्ड होगा ना, इसको ना एक एक बार ही देख लेना। अगर नहीं समझे तो रिवाइंड करके फिर से दोबारा देख लेना, बट एटलीस्ट 2 बार देख लोगे ना तो काफी हो जाएगा। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर इजी मेथड सिखाऊंगी, इंस्टीट्यूट का मेथड आप लोगों को फॉलो करने नहीं बोलूंगी, बट हमारा आंसर सेम ही आएगा। ऐसे कुछ हम अलग जाके नहीं करेंगे, बट हम करेंगे वही, बट थोड़ा सा सिंपल वे में। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रायल बैलेंस दिया है एक्स एंड वाई लिमिटेड का 31 मार्च को एज अंडर, और इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया एक्स और वाई लिमिटेड का, ठीक है। और यहाँ पर हमें सब डिटेल्स दे के रखा है। यहाँ पर क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड वाज एक्वायर्ड इन्वेस्ट ऑन 1 जुलाई 2020, मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन हो रहा है। ओके, और 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 50% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आफ्टर एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर वाई लिमिटेड के ऊपर एक्वायर किया कंट्रोल, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड ने सप्लाई किया वाई लिमिटेड को एट कॉस्ट प्लस 25%। टोटल इनवॉइस वैल्यू दिया है कितना, 1,20,000, उसमें से 1/4 ऑफ सच गुड्स वर स्टिल लाइंग इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10% इन एक्स लिमिटेड एंड 15% इन वाई लिमिटेड ऑन पीपीई। ओके, तो हमें करना क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च। तो अभी हम इसको ये स्क्रीन स्प्लिट करके हम डायरेक्टली यहाँ से ना क्वेश्चन सोल्यूशन साथ में देखते हैं, तो इससे हमारा टाइम भी कम लगेगा। तो मैं थोड़ा टाइम के लिए आप लोग ये सब साउंड्स पे ध्यान देना, सुनते रहना, ठीक है, अलर्ट रहना। मैं थोड़ा गायब हो जाती हूँ, ठीक है। आप अभी आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है। तो हमें P&L का बनाना है, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम रिजर्व दिया है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड परचेज एंड सेल दिया है यहाँ पर। तो ये परचेज एंड सेल जो दिया है, तो वहां पर ये क्रेडिट साइड में जो है ये सेल है 1800 और 1900। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू ऑपरेशन हमने वाई लिमिट का निकालना है, क्योंकि वो कंपनी बंद हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई को ले रहा है, तो वाई का लेना है, वाई का ही करना रहता है हमें। तो ये 1900 आ जाएगा, तो ये 1900 पूरा लिखा है, यहाँ पर इन थाउजेंड्स लिखा था, यहाँ पर इन लैक्स लिखा है। 1900 ये आ गया अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, ये इक्विटी नहीं आएगा, प्रेफरेंस नहीं आएगा, रिजर्व भी नहीं आएगा, डिबेंचर भी नहीं आएगा। आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, ये आ जाएगा कितना, 300 रुपया, ये आ गया 300। फिर ये इतना आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट 24, ये डिबेंचर इंटरेस्ट 24 आ गया। फिर जनरल एक्सपेंस 120, ये भी जनरल एक्सपेंस भी आ गया 120। और प्रेफरेंस शेयर्स ये नहीं आएगा, इन्वेंट्री कैश, ये सब कुछ एसेट और बैलेंस शीट का आइटम है, ये सब नहीं आएगा। तो पूरा 37,000 ये डिप्रिसिएशन कौन सा है, वाई लिमिटेड का। तो यहाँ पर नीचे देखो बोला है कि वाई लिमिटेड का 15% डिप्रिसिएशन ऑन पीपीई, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम बनता ही है ना। तो पीपीई का 1580 का अगर हम 15% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 237। तो ये पूरा एक्सपेंस हमने लेस करके हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 19,000। ये 19,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड अप टू 30th ऑफ सितंबर 2020 कितना दिया है, 14। तो आधे साल का, ये स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 30th सितंबर हाफ ईयर हो गया।
तो ये 14 हाफ ईयर का है, तो ये हमने हाफ ईयर का 14 यहाँ पर लिख दिया। फिर अगले आधा साल के लिए कितना होगा, 14 ही होगा। तो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए पेएबल करके हम ये दोनों का इतना लेस कर देंगे, 28,000 लेस करके फिर हमारा कितने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल होगा, 9,000। ओके, तो इसमें से माइनॉरिटी शेयर कितना होगा, माइनॉरिटी अभी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 80% वो लेके जा रहा है, ठीक है। तो 20% कौन लेके जाएगा, बाहर वाला लेके जाएगा, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 20% ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 9,000, तो ये 1800 आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रॉफिट में से। फिर इन्वेंट्री रिजर्व का यहाँ पर हमें बोला था कि टोटल इनवॉइस वैल्यू जिसका 1,20,000 है, उसमें से 1/4 ऑफ सच गुड्स वो अभी तक इन्वेंट्री में है, पड़े हैं, ठीक है। और ये गुड्स हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, एट कॉस्ट प्लस 25%। यहाँ पर ये स्टेटमेंट पे ध्यान देना कि कॉस्ट प्लस 25% है, ठीक है, सेल नहीं है, कॉस्ट लिया है, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट में 25% ऐड करके। तो यहाँ पर हमारा 25%, तो अगर हम करें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमारा सेल होता है, तो कॉस्ट हमारा 100 है प्लस 25 इज इक्वल्स टू 125। और हमें यहाँ पर क्या बोला है, हमारा ये इसका 1/4 बोला है, तो पहले ये 1,20,000 का 1/4 आ जाएगा। ओके, तो ये 1,20,000 का 1/4 पहले लेना है, तो 1,20,000 का 1/4 अगर हमने लिया तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो उसका 25/125 आएगा, 25 आ जाएगा अपना प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट, अपॉन टोटल ये सेलिंग प्राइस अपॉन 125। तो कॉस्ट प्लस 25% बोला है ना, तो प्रॉफिट अपॉन 125, और अगर सेल पे बोला रहेगा तो 25/100 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑन कॉस्ट बोला तो इस पे आएगा, ऑन सेल बोला तो इस पे आ जाएगा, मतलब ये ऑपोजिट लेटर्स पे आ जाएगा। इतना आप लोगों को लॉजिक समझा क्या, तो 25/125 कितना आएगा, 6,000 आ गया हमारा आंसर। फिर यहाँ पर क्या बोला है कि 80% इक्विटी शेयर्स वो एक्वायर हुआ है, ठीक है। तो अपना अभी प्री एक्विजिशन लॉस हो जाएगा उतना, और कब हुआ है, 1 जुलाई 2020 को। तो मतलब उसके पहले 3 महीना, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने तक हमें निकालना है। तो 80% ऑफ 3 मंथ्स प्रॉफिट अब 30th जून कितना आ जाएगा, 80% ऑफ 1/4। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट पे बोला था कि 1/4 ऑफ सच गुड्स वाज स्टिल लाइंग इन इन्वेंट्री, तो हमें 1/4 ही लेना है यहाँ पर। तो 1/4 कितना आ जाएगा, 80% ऑफ 1/4 ऑफ 9,000, ये जो हमने ऊपर निकाला ना प्रॉफिट, मतलब जो कि हमारा लॉस आया ये केस में, तो ये 9,000 का 1/4 लेना है। ओके, फिर उसका 80% लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,800। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्री एक्विजिशन लॉस हो जाएगा। फिर हमें क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्या क्या है, अभी यहाँ पर 50% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर बोला था। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंक्लूड्स प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो वहां पर 4 लाख रुपीज जो है हमारा ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख का, तो ये 4 लाख के ऊपर 50% लेना है, क्योंकि यहाँ पर 50% बोला है। और फिर इसका रेट कितना है, प्रेफरेंस शेयर का 7%। तो 4 लाख इंटू 50% इंटू 7% इंटू 1/4 निकालना है, तो इंटू 1/4 तो कितना आ जाएगा, 3,500। ये अपना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम डायरेक्टली अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएगा, सेल्स में ये 200 और 300, सॉरी 1,800 और 1,900 आ जाएगा। तो ये 1,800 और 1,900 आया, उसमें से इंट्रा ग्रुप का ट्रांसैक्शन था 1,20,000, ये लेस हो जाएगा। इतना लेस होने के बाद हमारा आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 35,80,000। ओके, ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, इसको टोटल रेवेन्यू हो गया। फिर अभी एक्सपेंस में जाते तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो उसके लिए क्या क्या लेना है, यहाँ पर परचेज दिया 1,000 प्लस 1,200, तो उसी को लिखना 1,000 प्लस 1,200। और इंट्रा ग्रुप में इसमें से भी लेस होगा, तो इंट्रा ग्रुप परचेज में लेस होगा, सेल्स में लेस होगा, तो दोनों में से भी लेस होकर 20,80,000 ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर अभी नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस है वेजेस एंड सैलरीज है। तो वेजेस एंड सैलरीज के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इधर आ जाएगा, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, वेजेस इसका 2 और 3 लाख दोनों का एडिशन आ गया एज इट इज। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि डिबेंचर एंड इंटरेस्ट, तो ये क्या फिनेंशियल चार्जेस हो जाएगा, तो फिनेंशियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन 24 प्लस 24, तो ये आ गया हमारा 48,000, ठीक है। तो बाद में डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन हमने वाई के ऊपर निकाला था 2370, अभी ऊपर हमने कैलकुलेट करते टाइम निकाला था ना, यहाँ पर ये 237
ये निकाला था 237, यहाँ पर लिखा था 2,37,000। तो ये वाई लिमिट का निकाला, एक्स का निकाला है। तो अभी एक्स का कैसे करेंगे? एक्स का पीपी का कितना रेट कितना दिया? 10%। तो 2,200 पे 10% प्लस ये 237। ओके, तो ये 2,200 का 10% प्लस 237, तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर लिख दिया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। फिर अदर एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पर हमें जनरल एक्सपेंस दिया है 160 प्लस 120, तो ये 160 और 120 दोनों का एडिशन आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। ओके, तो यहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया, टोटल एक्सपेंस हमने निकाल लिया यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पे टोटल एक्सपेंस में से रेवेन्यू माइनस करके हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,15,000। ओके, फिर इसमें से अभी टैक्स एलिमेंट कुछ था नहीं, तो ये भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम रहेगा। बट अभी इसमें से डिविडेंड लेस करना पड़ेगा हमें 7,000 और 7,000। ये जो हमने रिकॉर्ड किया है ना, ये अभी एक्स लिमिटेड का लेना है। पहले हमें वाई का लिया था ना, अभी एक्स का लेना है। तो एक्स का भी हाफ ईयर अप टू 2 बार आ जाएगा, क्योंकि आधा साल का ही दिया था यहाँ पर। तो ये टोटल आ जाएगा 14,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? डिविडेंड लेस करके 2,01,000 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर नीचे वर्किंग किया था, शेयर्स इन प्री एक्विजिशन कितना आया था? 1,800। और इन्वेस्टमेंट का और इन्वेंटरी रिजर्व कितना आया था? 6,000। ओके, तो वही हमें लिखना है। शेयर्स इन प्री एक्विजिशन कितना? 1,800, ये हमने यहाँ पर लिया, ये ऐड करना है। और शेयर ऑफ माइनॉरिटी लॉस, ये जो माइनॉरिटी लॉस है ना 1,800 का, ये जो वर्किंग से निकाला था हमने, तो ये भी हमें ऐड कर देना। माइनॉरिटी लॉस को ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो डिविडेंड था, ये 3,500, ये लेस हो जाएगा हमारा। 3,500 लेस होगा। और इन्वेंटरी रिजर्व जो 6,000 हमने निकाला, वो भी लेस हो जाएगा। तो ये लेस करके हमारा आ जाएगा ये लास्ट बैलेंस, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू और बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, टू बैलेंस शीट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इजी था। आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मैंने सम्स बहुत अच्छे से समझाया, तो आप लोग रिवाइंड करके वापस से सुन लेना, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि लॉन्ग लिमिटेड एक्वायर्ड 60% स्टेक इन शॉर्ट लिमिटेड और फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 112 lakhs ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? 100 लाख से 100 lakhs का एक्विजिशन इक्विटी शेयर कैपिटल है। और रेवेन्यू रिजर्व 40 लाख से और प्रॉफिट एंड लॉस 30 लाख से। तो अब इन्फॉर्मेशन से हमें निकालना है, गुडविल निकालना है और कैपिटल रिजर्व निकालना है। कब कब निकालना है? ऑन द कंसोलिडेशन डेट। 3 अलग अलग केसेस दिया है। तो पहले हम क्या कर लेते कि हम पहले ना ये 100 का पहले अपना 60% जितना है ना हम उतना निकाल लेते हैं। तो 100 का यहाँ पर 60% हमारा जो कैपिटल था वो निकाल लिया। फिर रेवेन्यू रिजर्व का 40 प्लस 30, ये दोनों का एडिशन करके हम इसका 60% निकाल लेंगे। फिर ये हो जाएगा टोटल बुक वैल्यू। ओके, तो अभी इसमें से हमारा पहला क्या बोला है? गुडविल निकालना है। पहला केस क्या है? ऑन कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेशन के केस में हमने कितने कॉस्ट में खरीदा था? 112। तो 112 में से 102 माइनस किया, तो हमारा कॉस्ट कितना है? ज्यादा पे किया हमने, 112 कॉस्ट पे किया। और हमारा बुक वैल्यू 102 है, तो हमने 10 रुपए ज्यादा भरा। किसका भरा 10 रुपए ज्यादा? गुडविल का भरा ना। तो वो 10 रुपए आ जाएगा हमारा गुडविल। और उसको हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स के हेड के अंदर। फिर नेक्स्ट केस क्या बोला है कि लॉन्ग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी में दिखाएगा और कैरिंग अमाउंट 104। तो 112 की जगह पे 104 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यस, 112 की जगह पे 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर 102 माइनस 104, यहाँ पर भी हमने ज्यादा और भरा है, 2 रुपए ज्यादा भरा है। तो हमने 2 रुपए ज्यादा किसका भरा है? गुडविल का भरा है। तो यहाँ पर भी एक गुडविल हो जाएगा और इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। थर्ड केस में क्या बोला है कि कंसिडरेशन कितना पे किया है? 60% वॉज 92 lakhs। अभी यहाँ पर हमने कम भरा है। हमारा बुक वैल्यू 102 है और हमने भरा कितना? 92। तो हमने कम क्यों भरा है? वो जो जितना 10 lakhs कम भरा है, तो वो हमने रिजर्व रखा है। ठीक है, तो ये जो 10 lakhs है, ये हम कैपिटल रिजर्व जैसा दिखाएंगे, इसलिए हमने एज अ रिजर्व रखा है। ओके, तो इसलिए हमने कम भरा है उसमें। अगर हमने कॉस्ट कम भरा है बुक वैल्यू से, तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा।
अगर हमने ज़्यादा भरा है तो उसको हम गुडविल प्रेज़ेंट करेंगे बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स के हेड के अंदर। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 खत्म और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं अभी। Yes, so let's move on to question number 3. तो question number 3 में अभी क्या है? On 31st March 2020, the summarized balance sheet. Okay, summarized balance sheet दिया है हमें यहाँ पर. Summarized balance sheet दिया of H&E subsidiary limited. ठीक है, shareholders fund दिया है. Shareholders funds में issued and subscribed capital है. यहाँ पर issued and subscribed capital दिया है. इक्विटी शेयर, सिक्योर्ड लोन, सब एसेट्स का इंफॉर्मेशन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 3,84,000 का और यहाँ पर हमें बोला है एक एडजस्टमेंट्स दिया है कि एच लिमिटेड ने परचेज किया 19,200 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, सब्सिडरी कौन है एस लिमिटेड और होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। तो व्हेन द बैलेंस, जब भी उसका बैलेंस कितना था रिजर्व एंड सरप्लस में 60 और प्रॉफिट एंड लॉस का 36,000 बैलेंस था। फिर मशीनरी का बुक वैल्यू दिया 2,40,000 और बुक फर्नीचर का बुक वैल्यू 48,000। उसको रिवैल्यू किया 3,60,000 और 36,000 पे। ओके, ऑन फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट शेयर्स। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी का 10 और फर्नीचर का 15% रेट दिया है यहाँ पर। फिर ऑन 31st मार्च बिल्स पेबल इज ऑफ ₹12,000। ठीक है, हमें करना क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। तो हम उससे सबसे पहले ना यहाँ पर वर्किंग नोट मैंने एक बनाया है, तो आप लोग वो वर्किंग नोट आई वुड लाइक सजेस्ट यू गाइस टू रेफर दैट नोट ओनली। ओके, बाकी इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है, मतलब जिसको आता है तो वो करो, जिसको ये समझता है वो करो। आप लोगों को जो ठीक लगता है आप वो फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम वर्किंग नोट पे ना यहाँ पर मैं ये फुल स्क्रीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले ना हम फर्स्ट स्टेप करेंगे एनालिसिस ऑफ रिजर्व करेंगे पहले, सबसे पहले। तो उसमें ना सबसे पहले प्री और पोस्ट का ऐसे 2 कॉलम बना लेना है हमें। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये अप्रैल 19 का बोला, यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रैल 19 का बैलेंस दिया है 60 और 36,000। और हमें बैलेंस शीट कब का बना है, 31st मार्च 20, मतलब ये ईयर एंड का बैलेंस शीट दिया है। और यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द ईयर का फिगर्स दिया है हमें। तो मतलब पहले रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 था, तो ये 60,000 ये प्री में आ जाएगा, उसके मतलब एक्विजिशन के पहले का सब कुछ प्री में आएगा, उसके बाद का पोस्ट में आएगा। तो 60,000 ये पूरा इधर आ गया। फिर बाद में कितना बैलेंस हुआ इसका, रिजर्व एंड सरप्लस का बाद में 1,80,000 हो गया। तो कितना बढ़ा, 60,000 से 1,80,000 बढ़ा, तो कितना डिफरेंस है, 1,20,000 से बढ़ा ना। तो 1,80,000 माइनस 60 1,20,000 से बढ़ा। फिर वो पोस्ट में आ जाएगा जितना बड़ा है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था, स्टार्टिंग में बैलेंस 36,000 बैलेंस था, तो ये 36,000 हमने यहाँ पर ले लिया। फिर बाद में इसका अगर बैलेंस शीट में देखें तो कितना बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का 60,000 है। और फिर ये कितना कितने से बढ़ा, 36 से 60,000 हुआ, तो कितने से बढ़ा 24,000। 60 माइनस 36 24,000 हो गया। फिर बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है कि मशीनरी का बुक वैल्यू 2,40,000 और रीवैल्यू कितने पे हुआ, 3,60,000 पे रीवैल्यू हुआ। तो कितने पे रीवैल्यू बड़ा है ना यहाँ पर हमारा, तो कितने से बड़ा है, 1,20,000 से प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन। तो 1,20,000 इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया 10%। तो यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ा है, तो हम प्री में ऐड कर रहे हैं। जो डेप्रिसिएशन होगा उससे हमारा डेप्रिसिएशन का मतलब लेस हो जाएगा उसमें। तो उसके ऊपर 1,20,000 के ऊपर 10% आ जाएगा, 12,000 ये लेस करना है पोस्ट में। फिर बाद में हमें फर्नीचर का भी सेम, पहले 48,000 था, फिर तो 36,000 हो गया। तो यहाँ पर लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में। तो लॉस एंड रिवैल्यूएशन कितना, 48 माइनस 36 12,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर लॉस किया लेस किया, तो इसलिए हमारा डेप्रिसिएशन पॉजिटिव में आ जाएगा। कितना डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। तो 12,000 का 15% आ जाएगा 1,800। तो ये पूरा एडलेस करके हमारा बैलेंस 2,04,000 और 1,33,800 आता है। फिर बाद में यहाँ पर एच कंपनी ना होल्डिंग कितना परसेंटेज है, तो एच ने कितना 19,200 शेयर्स परचेज किया है। और टोटल एच के पास शेयर्स कितना है, कितना 2,40,000 कैपिटल है। तो 10 रुपीज फेस वैल्यू के हिसाब से 24,000 शेयर्स हो गया। तो 19,200 अपॉन 24,000 कितना आ जाएगा, 80% होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी का शेयर है। तो होल्डिंग कंपनी का 80% आ जाएगा और माइनॉरिटी का 20%। तो इसका 80 और इसका 20, इसका 80 20% ऐसे निकालना है हमें।
फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमने क्या किया, एनालिसिस ऑफ रिजर्व किया। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एनालिसिस ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन मुझे शेयर कैपिटल दिया है 2,40,000 का। तो ये 2,40,000 को हमें होल्डिंग और माइनॉरिटी में 80 और 20 के परसेंटेज में बांटना है। ओके, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है हमें। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों के लिए सम्स बहुत ईजी हो जाएगा। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले हम क्या क्या, अभी जितना भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का था हम वो ऐड कर लेंगे। ऊपर क्या था, इधर शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी इंटरेस्ट 48,000 था, तो वो लेकर आ गए हम नीचे। फिर ऊपर हमारा एनालिसिस रिजर्व माइनॉरिटी 40,800 और 26,760, तो ये दोनों का एडिशन यहाँ पर ये दोनों भी नीचे आ जाएगा। तो ये टोटल तीनों मिला के हमारा टोटल माइनॉरिटी हो जाएगा 1,15,560। फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो शेयर कैपिटल जो हमने निकाला था जो होल्डिंग का है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है, तो ये 1,92 ये नीचे आ गया। फिर सेम कॉस्ट, बट यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए सिर्फ प्री वाला पार्ट लेना है, पोस्ट वाला पार्ट नहीं लेना है फिलहाल के लिए। तो प्री वाला 1,63,200 ये नीचे आ जाएगा, 1,63,200 ये नीचे आ गया। फिर अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये अपना पूरा टोटल आ गया। अभी हमने एक्चुअली इन्वेस्ट कितना किया, 3,84,000 इन्वेस्ट किया, तो उतना लेस हो जाएगा। तो हमें हमारा कॉस्ट कितना था, 3,84,000, तो हमने ज्यादा भरा है। ये दोनों का एडिशन 3,51,500 शायद होता है, तो हमने ज्यादा भरा है। तो ज्यादा भरा है मतलब हमने गुडविल का पैसा भरा है, तो ये जो हो जाएगा ये अपना गुडविल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अभी ये होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस क्या नेक्स्ट स्टेप होगा ये। तो पहले होल्डिंग कंपनी का रिजर्व हमने हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 4,80,000, ये निकाला हमने। फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया होल्डिंग का 2,40,000, ये लिखा 2,40,000। फिर पोस्ट में ऊपर जो हमने यहाँ पर नहीं लिया था, ये 1,07,000 नहीं लिया था, ये लिया ये लिया ये लिया था, ये बचा था, तो ये भी इसको हमें होल्डिंग कंपनी का रिजर्व निकालने के लिए यूज करना है। तो ये यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1,07,000, तो ये तीनों का एडिशन करके हमारा होल्डिंग कंपनी का रिजर्व आ जाएगा। ओके, तो अभी पहले हम लायबिलिटी साइड तक देख लेते, फिर हम एसेट साइड मूव करते। तो पहले अभी हमने जो भी वर्किंग किया उसका हम कैसे रेफरेंस देंगे, हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का है। तो शेयर कैपिटल कितना दिया है, होल्डिंग का कितना शेयर कैपिटल, 13,40,000 ये एज इट इज आ जाएगा, 13,40,000। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में अभी कैसे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में कितना दिया है हमें, ये जो हमने निकाला ना, ये जो वर्किंग किया ना हमने यहाँ पर, ये आप लोगों को वर्किंग डायरेक्टली ये इससे फिगर मैच हो जाएगा 8,27,000। तो आप लोगों को अलग से कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। देखा ये कितना इजी था, आप लोग अभी आप लोगों को समझा क्या कैसे किया हम लोग ने। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है आप लोग ध्यान से देखना, इजी है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो आप लोग को समझ जाएगा। तो ये जो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व है ये हम लोग को यहाँ पर उठा के लिख देने का है। फिर बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हमने वर्किंग में निकाला है, देखा वर्किंग नोट स्टेप बाय स्टेप करने से कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को। तो ये 1,15,000 ये भी आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी यहाँ पर आ गया। फिर अभी अभी नॉन करंट लाइबिलिटीज में तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स हो गया। फिर डिबेंचर्स आ जाएगा, सिक्योर्ड लोन्स 1 लाख का, तो ये हमने डिबेंचर्स ले लिया 1 लाख का। और क्या दिया क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल दिया 2 लाख। ओके, और ये 1,22,000, तो 3,22,000 हो जाएगा। ओके, 3,22,000 होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और भी बोला है, ये 2 लाख और 1,22,000 लिया। और फिर बिल्स पेबल भी दिया है ना क्वेश्चन में हमें यहाँ पर, तो बिल्स पेबल कितना दिया है यहाँ पर 60 और 14,800, तो ये भी ले लेना है 60,000 और 14,800, ये ले लिया। और म्यूचुअल ओइंग्स यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि 31 मार्च को बिल्स पेबल 12,000 एस लिमिटेड में हैड बीन एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एस लिमिटेड, ये म्यूचुअल ओइंग्स का था, तो ये लेस हो जाएगा यहाँ पर ट्रेड पेबल्स में से 12,000। सेम ट्रेड पेबल में लेस होगा और ट्रेड रिसीवेबल में लेस होगा, दोनों में लेस हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये लेस करके हमारा फिगर आ जाएगा 3,84,800, ये रहा। फिर लास्ट में क्या बोला है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग सब हो गया, बिल्स पेबल अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बचा 1 लाख का, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो ये हमारा हो गया लाइबिलिटी साइड। अभी एसेट साइड में पीपी का कैसे, पीपी का हम वर्किंग नोट में मैंने यहाँ पर बनाया, तो वो आप लोग एक बार रेफर कर लेना। पीपी का भी होल्डिंग कंपनी का कितना दिया है 7,20,000, तो होल्डिंग कंपनी का हमें एज इट इज कर देना है, सब्सिडी का हमने ऊपर वर्किंग किया है यहाँ पर, ये जो ऊपर वर्किंग किया है ना सब्सिडी का, ये जो रिवैल्यूएशन सब हुआ है ना, तो वो हम सब्सिडी को वहां से रेफर करेंगे। होल्डिंग कंपनी का हम 7,20,000, मशीनरी का फिगर यहाँ से लिख देंगे, और यहाँ पर फर्नीचर का 3,60,000 होल्डिंग कंपनी का एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये और ये हमने लिख दिया।
अभी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी का कैसे करना है? सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पर 2,16,40,800 है, तो वो भी लिखा 2,16,40,800। फिर अभी इसमें हमने रिवैल्यू किया था एसेट्स, तो अभी रिवैल्यू के लिए कैसे एडजस्ट करेंगे? अभी यहाँ पर मशीनरी का 1,20,000 और 12,000 है, तो ये दोनों ये प्रॉफिट हुआ था और ये डेप्रिसिएशन था। अलग अलग लिखने की जगह दोनों का नेट करके लिखना है, तो दोनों का नेट 1,20,000 माइनस 12,000 हो जाएगा अपना 1,08,000। तो ये ऐड कर देने का, तो ये ऐड करके ये मशीनरी का फिगर हो गया। सेम फर्नीचर का भी अभी फर्नीचर का यहाँ पर लॉस हुआ 12,000 और डेप्रिसिएशन 1,800, तो दोनों का नेट फिगर जैसे 12,000 माइनस प्लस 8 मतलब 12,000 नेगेटिव में, तो अपना ये नेगेटिव में आएगा 10,200। ये लेस करके आ जाएगा 30,600। तो हमारा हो गया टोटल 14,34,600। ये सबका टोटल हो जाएगा 14,34,600। तो यह ऐसे हमारा टोटल हो जाता है पीपीई का। और अभी यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल निकाला था, इंटेंजिबल एसेट्स 28,800, तो वही हमें यहाँ पर लिखते हैं 28,800। और इन्वेंट्री का यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है एज इट इज वो लिखते हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कुछ बोला नहीं, तो दोनों का एडिशन 6+2 8 लाख आ जाएगा। यस 8 लाख आ गया। ट्रेड रिसीवेबल में भी अभी कैसे बोला है हमें 3 लाख प्लस 90,000 आ जाएगा, और बिल रिसीवेबल भी ऐड हो जाएगा 1 लाख प्लस 30, और म्यूचुअल बैंक 12,000 जो दिया था वो लेस हो जाएगा। देखते एक बार देखते कैसे किया है। यस 3 लाख और 90,000, फिर 1 लाख और 30,000, फिर 12,000 माइनस करके जो वैल्यू 5,08,000 है वो हमने ले लिया यहाँ पर 5,08,000। और कैश का कैसे लिया है? कैश का 50 प्लस 40,000 96,000, ये कैश का फिगर हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल बैलेंस शीट टैली हो जाता है और ये हमारा समरी होता हो जाता है खत्म। तो आप लोगों को समझा, आप लोगों ने 10 मिनट में ये सम कर लिया। 10 मिनट में इतना मेथड ईजी था। अगर आप लोगों को ये सम कॉपी करना है तो आप लोग फटाक से इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको अभी का भी आप स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये कॉपी किया, फिर बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसको भी फटाक से भी पॉज करो और इसको भी कॉपी कर लेना, और ये पीपीई का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो पीपीई का ये भी आप लोग एक बार पॉज करके एक बार देख लेना आप लोग धीरे धीरे। नहीं यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक ये, तो ये हमारा हो, आप लोग ये पॉज करके देख लेना। ठीक है, फिर अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये वर्किंग नोट जो बना है ना वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लेना। ठीक है, वर्किंग नोट को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देखना है। अगर आप लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट किया तो आप लोगों को मतलब बार बार नोट्स अकाउंट्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग नोट से आप रेफरेंस वर्किंग नोट से रेफरेंस दे सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये बहुत इजी वर्किंग नोट है, इसमें ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है यहाँ पर, ये जिसको चाहिए तो वो ये पर्टिकुलर पार्ट जूम करके देख लेना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं। एच लिमिटेड ने एक्वायर किया 64,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एस लिमिटेड एज ऑन 1 अक्टूबर। तो 64,000 एक्वायर किया और हमारा एस लिमिटेड का कितना है 8 लाख है, तो फेस वैल्यू 10 है, तो 80,000 हो जाएगा। तो इसका अगर हम निकाले होल्डिंग का परसेंटेज तो 80% होल्डिंग आ जाएगा। फिर ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है हमें। फिर एडजस्टमेंट क्या दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 1,20,000 का 1 अप्रैल 19 को, और एस लिमिटेड ने पे किया डिविडेंड 20% आउट ऑफ सेम, उससे डिविडेंड पे किया एस लिमिटेड ने 1 नवंबर 2019 को, और डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंट किया। इस बार डिविडेंड बराबर बराबर तरीके से रिकॉर्ड किया एच लिमिटेड ने। तो प्लांटेड मशीनरी कितना 6 लाख रुपया 1 अप्रैल 19 को, और उसको बाद में वॉज कंसिडर्ड वर्थ ₹5,20,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन के डेट पे 5,20,000 हो गया ये, पहले 6 लाख था, फिर एक्विजिशन के टाइम पे कम हो गया वैल्यू। फिर यहाँ पर फिर एस लिमिटेड ने चार्ज किया डेप्रिसिएशन कितना 10% ऑन एनुअल ऑन प्लांटेड मशीनरी। फिर हमें बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम ना यहाँ पर ना ऐसे सोल्यूशन बाजू बाजू में ओपन करते हैं। मैंने इसका किधर बनाया है क्वेश्चन नंबर 4 को, रेफर अभी इसके लिए ना हम इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन ही रेफर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अभी आ जाओ फटाफट से चलो। यस, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी इसमें सोल्यूशन में हम डायरेक्टली वर्किंग नोट देखते हैं। तो वर्किंग नोट में बस हमें परसेंटेज कितना है होल्डिंग वो बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये करने का है। पहले तो हमने ये 80% ये कैसे निकाला, हमने निकाली 80%। ठीक है, 80% निकाली और बचा और 20% किसका हो जाएगा, माइनॉरिटी का हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर हमें रिजर्व्स कितना दिया है, रिजर्व्स में बैलेंस कितना दिया है 4,20,000।
तो 4,20,000 एज इट इज लिखना है, अज्यूमिंग कि बैलेंस सेम पूरे साल तक रहा, 31 मार्च 20 तक ये सेम बैलेंस होगा। ठीक है, फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना बोला है हमें क्वेश्चन में इधर, कि फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 यहाँ पर लिखा। फिर डिविडेंड पे किया यहाँ पर 10% आउट ऑफ सेम। तो डिविडेंड 8 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 80,000 डिविडेंड आ जाएगा। तो यही डिविडेंड हमने लेस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस से। ओके, ये डिविडेंड लेस करके हमारा आ जाएगा 40,000। तो अभी हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने का, तो टोटल अपना कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, 3,28,000 है। तो 3,28,000 को यहाँ पर लिखना है। फिर ये 40,000 जो निकाला है हमने, तो वो उतना लेस हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस से। फिर ये बचा कितना, 2,88,000। तो ये 2,88,000 में यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि अभी यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि ये 1 नवंबर तक, मतलब आधा साल ये कर रहा है, आधा साल तक ही इसका एडजस्टमेंट में बोला कि हाफ ईयर तक ही ये दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें इसका प्रोपोर्शनल टाइम बेसिस पे इसको हाफ ईयर का ही लेने का है। तो 2,88,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 1,44,000। और हमारा रिडक्शन कितना हुआ प्लांट एंड मशीनरी में, ये 50,000 रिडक्शन हुआ, तो उतना लेस करके। अभी ये रिडक्शन कैसे हुआ, ये पहले हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। अभी यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 लाख रुपया दिया है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख क्वेश्चन में दिया है ना स्टार्टिंग में, तो वो 6 लाख हमने लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग के 6 मंथ्स, तो मतलब डेप्रिसिएशन कब तक हुआ ये, तो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स कितना आ जाएगा, ये 6 लाख पे 10%, फिर डिवाइड बाय 2, तो हाफ ईयर के लिए 30,000 डेप्रिसिएशन आ गया हमारा। फिर बाद में डेप्रिसिएशन लेस करके 5,70,000 आ गया। फिर अभी प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 5,20,000। तो ये 5,20,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, मतलब ना हमने रिवैल्यू 5,20,000 पे किया है, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन लेस करके 5,70,000 आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है 50,000 का। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस को हमने 50,000 का यहाँ से लेस करना है, 5 लाख रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वो लेस करने के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है हमें, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी लेस हो जाएगा 20,000 का। तो जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है वही लेस होगा, तो 20,000 लेस हुआ। तो जो टोटल कैपिटल प्रॉफिट आ गया, अभी कैपिटल प्रॉफिट को होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में बांटना, 80-20% के बीच में, तो ये हमने निकाल लिया। फिर अभी नोट दिया है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑन फर्स्ट कैपिटल अमाउंट 20,000 हैव बीन रिटन ऑफ। ओके, फिर अभी रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना है, ये हमने ऊपर निकाला कैपिटल प्रॉफिट। अभी रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना है, तो पहले प्रॉफिट कितना लेंगे हम लोग, यहाँ पर जो हमने ऊपर लिया था 1 अक्टूबर तक ही लिया था। अभी 1 अक्टूबर के बाद का हमारा हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, तो उसके बाद का रेवेन्यू प्रॉफिट 1,44,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10%, तो 5,20,000 पे अभी 5,20,000 यही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। तो 5,20,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, तो कितना आ जाएगा 26,000। और हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना चार्ज किया, ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज किया था, नीचे हमने देखा था ना वर्किंग नोट पे, तो वो 30,000 वो ऐड करना है। तो हमें नेट डेप्रिसिएशन कितना है 4,000 का, तो ये 4,000 अभी पॉजिटिव पे है, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर अभी ये दोनों होल्डिंग और माइनॉरिटी में ये 20% में बाइफरकेट हो जाएगा। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी वो नहीं लिखना है, ये 1,06,000 आ जाएगा, 1,06,800 आ जाएगा। फिर 29,600 आ जाएगा। फिर 1,60,000 अभी यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना दिया है, 8 लाख दिया है, तो इसका 20% अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो 8 लाख ये टोटल मिला के हो जाएगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और अभी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने का तेरा हमने कितना पे किया अमाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना किया 12,27,200, तो ये 12,27,200 ये लिखा हमने। फिर पर वैल्यू ऑफ शेयर, ये 8 लाख था, तो 8 लाख का होल्डिंग कंपनी का कितना 80% है, तो 8 लाख का 80% आ जाएगा 64,000। और फिर 6,40,000। और कैपिटल प्रॉफिट हमने जो अभी वर्किंग नोट में निकाला था 4,27,000 का, ये जो निकाला है ना हमने वर्किंग नोट का कैपिटल कैपिटल ये रहा 4,27,200, ये होल्डिंग कंपनी का था, तो ये भी हमने यहाँ पर लेकर आए, तो ये 4,27,200 हो गया। तो ये शेयर कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो हमारा कॉस्ट 2,27,200 और हमारा टोटल ये सब प्रॉफिट 10,67 है, तो मतलब कॉस्ट हमारा ज्यादा है, तो हमने कॉस्ट ज्यादा किस लिए भरा था, गुडविल के लिए भरा है, तो वो कितना आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा गुडविल। ओके, फिर अगर हमने ये ना ये लास्ट में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक समझा, अभी यहाँ तक हमने जितना भी वर्किंग नोट डिस्कस किया।
आप लोग को कुछ भी क्वेरी आता है, कहीं भी सम सॉल्व करते हुए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो आके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? यस, तो अभी हम शेयर कैपिटल बनाते हैं डायरेक्टली। तो शेयर कैपिटल के लिए अभी हमारे पास जो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल है वो 20 लाख आ जाएगा यहाँ पर। तो वो 20 लाख आ गया। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए हमने रिजर्व्स हमारा कितना है, पहले होल्डिंग कंपनी का एज इट इज चलेगा, 9,60,000 आ जाएगा और 2,28,000। तो ये 9,60,000 और 2,28,000 आ जाएगा। फिर अभी एससी लिमिटेड का वर्किंग नोट हमने किया था 1,18,400। तो ये 1,18,400, ये 1 लाख, ये होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये होल्डिंग कंपनी का ही सिर्फ आएगा यहाँ पर, इतना ध्यान में रखना। तो ये 1,18,400 ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आ गया हमें टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये हमने अभी वर्किंग नोट किया नीचे 2,96,400 का। तो ये हमें ऊपर उठा के लिख देना 2,96,400। ओके। फिर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स में कितना दिया है क्वेश्चन में यहाँ पर, बिल पेबल और ट्रेड पेबल, तो 1,66,400। तो ये 1,66,400 आ जाएगा। ओके। और यहाँ पर ये आ जाएगा 80 प्लस 52,000। तो 80 प्लस 52,000 ये आ जाएगा, दोनों का एडिशन। तो ये आ गया हमारा टोटल ट्रेड पेबल। तो सेम अभी हमारा फिर ट्रेड पेबल आ गया। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ पर और क्या दिया क्वेश्चन में, यस, बैंक ओवरड्राफ्ट 3, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा 3 लाख रुपीस। तो ये 3 लाख भी आ गया। तो हमारा टोटल लायबिलिटी साइड हो गया। अभी एसेट साइड में पीपीई का क्या करना है, तो पीपीई में अभी क्या वैल्यू रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पीपीई में यहाँ पर हमें बोला था कि फाइनल 20 पर वैल्यू हो रहा है। तो ये जो पीपीई का वैल्यू आ जाएगा हमारा, पहले 1 अक्टूबर को फाइनल 20,000 वैल्यू हुआ था, उसमें से डेप्रिसिएशन भी है ना 10% का। तो डेप्रिसिएशन पहले हमने पहले 6 मंथ्स का हमने लिया था, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स का लेने का बाकी था। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का 10% के हिसाब से आ जाएगा 26,000। तो हमारा डब्ल्यूडीवी हो जाएगा 4,94,000। तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा 4,94,000। ओके, 4,94,000 हो जाएगा एस लिमिटेड का प्लांट एंड मशीनरी का। और बाकी जो है एच लिमिटेड का एज इट इज वो ले लेना है। तो कितना आ जाएगा 7,20,000 9,60,000। तो ये 7,20,000 9,60,000। और एस लिमिटेड का यहाँ पर 7,60,000 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ बोला नहीं था, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में बोला था। प्लांट एंड मशीनरी में हमने नीचे के वर्किंग से ही ले लिया 4,94,000। तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। ओके। टोटल प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद क्या क्वेश्चन में बोला है, इन्वेंट्रीज नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स। ये 1,60,000 कहाँ से आई है, जब हमने नीचे वर्किंग नोट किया ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये 1,60,000, ये रहा, यहाँ से हमने ये ऊपर लिया है कॉस्ट ऑफ 1,60,000। ठीक है, ये 1,60,000 आ गया। फिर अभी इन्वेंट्री कितना बोला यहाँ पर, 4,56,000 और 1,68,000। तो उसका ये एडिशन लिया है, देखो 4,56,000 और 1,68,000 दोनों का एडिशन लेके ऊपर डाल दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल दोनों का एडिशन होगा 1,76,000 प्लस 59,200। तो 1,76,000 आ गया, 59,200 आ गया, और यहाँ पर 1,60,000 आ गया। ओके। तो ये सब का एडिशन होकर हमारा आ जाएगा टोटल ट्रेड रिसीवेबल और कैश का कितना आ जाएगा 56,00, 800 और 32,000। तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है बैलेंस शीट कंप्लीट और सम भी कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, इसी साथ। अगर आप लोग को कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके। फिर ये हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग हो ना, जागे हो ना कि सो गए हो, कम ऑन गाइस, एग्जाम्स पास में है, जागे रहना। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो एस लिमिटेड ने एक्वायर किया 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड। कभी एक्वायर किया 1 जनवरी 2011 को, कितने में, 5 लाख में एक्वायर किया। जब एस लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख था, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 40,000। तो बोथ द कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और इन 4 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स एस लिमिटेड ने बैडली परफॉर्म किया और लॉसेस आया था 1,25,000, 2 लाख, 2,50,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। फिर 2015 में एस लिमिटेड ने एक्सपीरियंस किया टर्न अराउंड और रजिस्टर्ड किया एनुअल प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट आ गया 2015 में 25,000 का। फिर अगले 2 साल में भी उसको प्रॉफिट हुआ 50 और 75,000 का। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ये बहुत इजी सम है, बस आप लोगों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन में क्या बोला, ये सब जो लिखा है ना, आप लोग एक बार ना रीड कर लेना। मैं इसको यहाँ पर अभी रीड नहीं करूंगी, आप लोग एक बार अपनी तरफ से रीड कर लेना। अगर आप लोगों को कुछ लिखना है तो लिख देना, अगर नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये ईयर पहले तो ना ऐसे टेबल बना लेना, ये टेबल में देख लेना कि क्या कैसे कॉलम्स लिखाए चाहिए, तो याद कर लेना क्योंकि हमारा एग्जाम्स पास में है। तो फिलहाल हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव हिसाब से हमें ये पर्टिकुलर कॉलम, ये सब में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो टेबल का हेडिंग सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ईयर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आ जाएगा, फिर एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर माइनॉरिटी शेयर लॉस बोर्न बाय एच लिमिटेड, मतलब एच ने किसका किसका कितना लॉस बोर्न किया। तो ये पहले रुपीज, फिर उसमें बैलेंसिंग फिगर, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फिगर है, कॉलम है। फिर पहले हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा इसके पहले। तो यहाँ पर हम भी सामने सामने ओपन कर लेते ताकि वो इजी हो जाए फिर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्यूशन हम डायरेक्टली देखते हैं इसका वर्किंग नोट में। ओके, तो अभी आप लोग आवाज से मेरी सुनते रहना, सो मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोला है कि शेयर कैपिटल और शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल कितना दिया, 5 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 दिया है। तो 5 लाख और 40,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर शेयर कैपिटल का कितना 70% है ना होल्डिंग, तो 70 और 30% यहाँ पर इनकेस में बाइफरकेट कर लेना, 70 और 30% दोनों का भी। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बोला है, 5 लाख, तो वो होल्डिंग में से ही लेस करेंगे ना 5 लाख, तो लेस करके हमारा कॉस्ट ज्यादा था, तो इसलिए हमने ज्यादा किस लिए भरा, गुडविल के लिए पैसा हमने ज्यादा भरा, तो 122,000 गुडविल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,62,000। ओके, तो यही माइनॉरिटी इंटरेस्ट को यहाँ पर लिखा है 1,62,000। ओके, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 1 Jan 2011 को। तो तभी हमारा पहला साल लॉस हुआ था 1,25,000 का। तो ये 1,25,000 को 30% में बांटना है, तो 37,500 नेगेटिव में आएगा क्योंकि लॉस है। ओके, फिर यहाँ पर ये बैलेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ रहे हो आप लोग, ये दोनों का डिफरेंस जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहाँ पर लास्ट में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो हमने निकाला ना अभी गुडविल का, वो यहाँ पर कॉलम में एज इट इज पड़ा रहेगा, इसका हम यूटिलाइज कब होगा देखते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में अभी अभी फिर ये 1,60,000 में से 37 माइनस करके ये हमारा 1,24,000 बैलेंस हो जाएगा। ये साल का क्लोज हो गया। अभी अगले साल का कितना लॉस है, 2 लाख लॉस है, तो सेम 2 लाख को अभी 30% करना है। फिर अभी 2 लाख का 30%, 2 लाख में से 60,000 किया, तो पहले इधर एडिशनल कितना है, ये दोनों का डिफरेंस आ गया इधर। फिर अभी ऊपर से ये 1,24,000 जो बैलेंस आया था उसमें से 60,000 माइनस किया तो 64,500 आ जाएगा, और ये 1,22,000 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। ये साल का भी कंप्लीट हो गया। फिर अभी नेक्स्ट साल कितना बोला है कि 2,50,000 इसका लॉस है, तो अभी नेक्स्ट ईयर 2,50,000 का लॉस है, तो इसका 30% लिया 75,000, 75,000 ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा इधर एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर अभी 64 में से 75 माइनस करके तो नेगेटिव में आ रहा है 10,500, और ये एज इट इज रहेगा। अभी नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है मतलब ये अभी जो लॉस है ना, ये लॉस हम बॉन्ड करेगा होल्डिंग कंपनी। तो ये लॉस को अभी निकालने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव में 10,500 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1,75,000 ये जो हमारा बैलेंस है ना, ये बैलेंस ये ऐड होते जा रहा है। तो 87 में से पहले 1,40,000 नहीं ऐड नहीं हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस है। ये जब हमने निकाला तो ये 1,75,000 डिफरेंस है, तो 1,75,000 ये दोनों ऐड हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1,85,500, और ये नील हो जाएगा। तो ये हमने लॉस किसने बोन किया, होल्डिंग कंपनी ने। फिर ये हम लेके जाएंगे यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हेड में, ये देख रहे हैं यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हेड में। तो ये टोटल कितना हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ये बैलेंस अभी तक का 10,500 हो जाएगा। फिर बाद में कितना बोला है यहाँ पर कितना 60,000 का लॉस हुआ लास्ट ईयर, तो ये 60,000 का लॉस भी हमें दोनों में, तो ये 30% निकालना है यहाँ पर। फिर ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 42,000। फिर अभी ऊपर 10,800, तो यहाँ पर ऊपर तो बैलेंस नहीं ले, तो इसमें से फिर 18,000 वापस से आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव आया तो अभी इसको बोन करना पड़ेगा, तो इसको सेट ऑफ करने के लिए पॉजिटिव में लिखे 18,000, तो बैलेंस नील हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव में 18,000 सेटल होके, तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 60,000 नेगेटिव में, और ये 18,000 जाएगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, और अभी टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 10,500 प्लस 18,000, तो 28,500 टोटल अभी अपना बैलेंस हो जाएगा। सेम अभी अभी अगले साल कितना प्रॉफिट हुआ था हमें 25,000 का, तो ये 25,000 का प्रॉफिट अभी हमें कैसे करना है, तो इसका 30% निकालना है। तो अभी प्रॉफिट हुआ है, तो अभी जो भी जितना भी लॉस कंपनी ने बेयर किया है वो हमें उसके सामने एडजस्ट करना है। तो प्रॉफिट 7,500 यहाँ से लेस हो जाएगा, और यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे इसके सामने, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव में लिखा 7,500,
और ये जो इसको कम करने का है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 7,500। तो अभी हमारा इसमें से कितना बचा बैलेंस? इसमें 7,500 किया तो 21,000 बैलेंस बचा अभी हमारा। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट शेयर ऑफ माइनॉरिटी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस ऑफ माइनॉरिटी अब्सॉर्ब बाय होल्डिंग कंपनी। फिर अभी 16 में कितना प्रॉफिट बोला है? 50,000। तो ये 50,000 जो प्रॉफिट है उसका 30% 15,000 आ जाएगा। फिर ये दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा 35,000। अभी ये प्रॉफिट है, तो ये लॉस यहाँ पर सब पड़ा है, तो उसको हमने यूटिलाइज करना है। यहाँ पर 21,000 अभी तक लॉस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लॉस बेयर करे, तो वो पहले हम सेट ऑफ करेंगे 15,000 नेगेटिव में। फिर ये 15,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर जाके लेस हो जाएगा, क्योंकि हमें 21,000 को लेस करना है ना। तो 21,000 में से 15,000 गया तो कितना बैलेंस बचा? 6,000 का बैलेंस बचा हमारा। और ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एज इट इज रहेगा, इसका अभी तक कुछ यूज नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में वापस 75,000 का प्रॉफिट बोला है, तो 75,000 का 30% लेने का है। फिर दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 50,500। फिर ये 22,500। अभी यहाँ पर हमारा कितना बैलेंस में 6,000 बचा है, तो हम इसलिए यहाँ से 6,000 ही माइनस करेंगे, पूरा 22,500 माइनस नहीं करेंगे। सिर्फ 6,000 बैलेंस बचा है, इसलिए हम 6,000 माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐड किया, फिर यहाँ पर 6,000 माइनस करके यहाँ पर बैलेंस हो जाता है निल। ओके, समझा आप लोगों को? फिर ये माइनस करके हमारा होता है बैलेंस 16,500 और 5,500। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा खत्म। ओके, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब बस आप लोगों को दिमाग लगा के बस एक बार एक दो प्रैक्टिस चाहिए रहेगा। एक दो बारी अगर आप लोगों ने ये सम खुद से अपने हाथों से लिख के किया ना, एक दो बारी सिर्फ हाफ एन आवर डालना ये सम में मैक्सिमम, तभी सम एग्जाम में आ गया तो मतलब एकदम चिंदू से सम, इसमें कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस उठा के लिखते जाना है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यस, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ये ना, ये चैप्टर एक्चुअली काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर अगर इनकेस एग्जाम में आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे लेक्चर्स देखोगे सब पास्ट पेपर्स का। अगर इनकेस कभी नहीं आता है ना, तो अभी जाके ये सम्स करना, ठीक है। मोस्टली आई वुड सजेस्ट कि ये वाला जो चैप्टर है ना, आप लोग ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे लास्ट में सॉल्व करना, सबसे लास्ट में। पहले लेके बैठोगे ना, फंस जाओगे आप लोग। तो सबसे लास्ट में ये सम सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है सब्सिडरी का, बी लिमिटेड का, सेल एंड अदर इनकम, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। फिर हमें एडजस्टमेंट क्या दिया है कि ए लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया 180 लाख का टू बी लिमिटेड, कॉस्ट प्लस 25%, और उसमें से 1/6 क्या है, वॉज स्टिल इन इन्वेंट्री ऑफ बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। और एडमिन एक्सपेंस दिया बी लिमिटेड का इंक्लूड 8 लाख टू ए लिमिटेड, मतलब ये सब कुछ इंटर कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन का दिया है, ठीक है। एज कंसल्टेंसी फीस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया, ये इंक्लूड 15 lakhs पेड टू बी, एक दूसरे का आपस में है ये लोगों का। फिर ए लिमिटेड होल्ड करता है 72% ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड, और इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड प्रायर टू 16-17 कितना है, 1,500 लाख से। हमें करना क्या है, यहाँ पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पर सामने सामने विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं आप लोगों को जितना स्पीड मेरे से हो रहा है मैं उतना फटाफट करा रही हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी जाए और हमारा लॉजिक भी क्लियर होता जाए, साथ साथ में हमारा रिविजन भी हो जाए। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअली चैप्टर नहीं किया, एटलीस्ट आप लोग ये कर रहे हो, तो आप लोगों को फटाफट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम वर्किंग नोट में जाते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नहीं थे, ठीक है, हम डायरेक्टली साथ साथ में चलते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अब यहाँ पर क्या बोला है कि सेल्स यहाँ पर दिया है, तो सेल्स आ जाएगा 7,500 और 1,500, तो ये दोनों भी यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर अभी इंटर कंपनी सेल्स है, ए लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया 180 लाख का बी लिमिटेड को, तो ये दोनों में से लेस हो जाएगा। इंटर कंपनी सेल्स है तो सेल्स में से भी लेस होगा, परचेस में से भी लेस होगा, इतना ध्यान में रखना है। इंटर कंपनी सेल्स है तो सेल्स में से भी लेस होगा, परचेस में से भी लेस होगा, तो यहाँ पर 180 ये माइनस हो जाएगा। फिर अभी नेक्स्ट क्या बोलता है, एडमिन एक्सपेंस बी लिमिटेड का इंक्लूड 8 लाख टू ए लिमिटेड, ये इंटर कंपनी था, तो अभी ये एज कंसल्टेंसी फीस, अभी ये अदर इनकम आ जाएगा, मतलब इनकम में ही आएगा ना कंसल्टेंसी फीस, तो ये भी सेल्स का पार्ट है, तो ये भी लेस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बी लिमिटेड इंक्लूड है ना, तो इंटर कंपनी, तो ये लेस हो जाएगा। तो दिमाग में लगाओ, जितना बोल रही उतना सुनो और समझो, और दिमाग में रट्टा रट्टा मार सकते हो, रट्टा मारो, ठीक है। ये 8 लाख ये लेस हो जाएगा, क्योंकि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, तो ये लेस हो जाएगा यहाँ पर 8 लाख रुपीज। ओके, ये लेस हुआ। फिर बाद में ये लेस दो जगह पे होगा, एक जगह एक सेल से लेस होगा, क्योंकि कंसल्टेंसी फीस है, तो ये अपना इनकम आता है,
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल्स एंड अदर इनकम कंसीडर हेडिंग लिखा है, इसलिए हम यहाँ से लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव फिगर नहीं लिख सकते बैलेंस शीट में, मतलब ट्राई नॉट टू राइट, ओके। तो यहाँ पर हम इसलिए सेल्स में से ही हम हेडिंग दे देंगे, सेल्स एंड अदर इनकम, इसमें से लेस कर रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी फीस है इसमें इंक्लूडेड है। फिर ये लेस, एक यहाँ पे लेस हुआ 8 लाख, और दूसरा कितना लेस हो गया, एडमिन एक्सपेंस में से। जब हम एडमिन एक्सपेंस का निकालेंगे ना, एक्सपेंस का, फिर सेम अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या, कमीशन, तो कमीशन भी इनकम है, तो ये सेल एंड अदर इनकम का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा, तो 15 लाख ये भी हम लेस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा। और ये अदर क्या, और कितना लेस होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से भी लेस होगा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा सेल्स एंड अदर इनकम हो जाएगा 8797। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, ये और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और कुछ यहाँ पर रेवेन्यू मुझे दिख नहीं रहा है, आप लोगों को दिख रहा है तो बताना जा, ठीक है। फिर ये सेल्स एंड अदर इनकम हो जाएगा। फिर अभी एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में परचेज कितना दिया है हमारा, यहाँ पर परचेज दिया है यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1200 और 300, ये 1200 और 300 आ जाएगा, ये हो गया। फिर अभी 180, ये जो बोला था मैंने, बोला था सेल और परचेज में सोलह में से लेस होगा, तो यहाँ पर देखो परचेज में लेस हुआ है यहाँ पर। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ, ठीक है। और ये 180 लेस हो जाएगा यहाँ पर। फिर अभी डायरेक्ट एक्सपेंस भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कंजम्पशन है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो ऐड कर देना रॉ मटेरियल कंज्यूम में। तो क्या-क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन एक्सपेंस इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, गॉट इट। तो वो ऐड हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम में 300 और 150, तो ये 300 और 150 ये ऐड हो गया, तो हो गया हमारा 1770 रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारा आ गया, ओके। अभी यहाँ पर इन्वेंट्री का कैसे बोला है कि इंक्रीज हुआ इन्वेंट्री, और ये हमें, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये इनकम के हेडिंग और ये एक्सपेंस का हेडिंग है। तो ये जो इंक्रीज इन इन्वेंटरी, एक्चुअली ये पार्ट किसका बनता है, या अदर इनकम का, अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। इंक्रीज इन इन्वेंटरी एक्सपेंस का पार्ट बनता है हमेशा, और यहाँ पर ये इन्वेंटरी में इस इनकम में लिख के दिया है, तो मतलब ये नेगेटिव है, समझा। अगर इसमें से हम तो वैसे ही लेस ही करते थे, ये सब पॉजिटिव फिगर है, हम करते टाइम लेस करेंगे, बट अगर ये इंक्रीज इन इन्वेंटरी यहाँ पर इनकम साइड में दिया है ना, तो नेगेटिव है, और अगर एक्सपेंस साइड में देते तो हम पॉजिटिव शो करते हैं, ठीक है। समझा आप लोगों को। तो यहाँ पर अभी कितना आ जाएगा, 15 और 300, तो ये कितना आ जाएगा, 1800 रुपया। तो इतना हम लोग 1800, और यहाँ पर हमें बोला था कि 25% पे सेल करेगा, तो इसका वर्किंग नोट क्या आ जाएगा कि इंक्रीज इन इन्वेंटरी 1800 आ गया हमारा, 1800 आ गया। फिर अभी अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा उसमें से, तो 180 यहाँ पर गुड्स अनसोल्ड है, इन्वेंटरी में लाई कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, 1/6 लाई कर, तो 180 का 1/6 पहले कर लो, फिर उसका 25% करना है, इंटू 25/125, यहाँ पर कॉस्ट प्लस 25 बोला है, सेल नहीं बोला है, कॉस्ट प्लस 25, इतना ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस 25 बोला तो 25/125 आएगा, और अगर सेल्स बोला था तो 25/100 आता, अगर सेल्स बोला तो 25/100 आता, अगर कॉस्ट बोला है तो 25/125 आ जाएगा, तो 25/125 ये आ जाएगा हमारा 6, इतना लेस हो जाएगा यहाँ से, इंक्रीज इन इन्वेंट्री से ये लेस हो गया, 1794 आ जाएगा। तो ये हम नेगेटिव में दिखाएंगे, क्योंकि इनकम साइड में दिया, अगर एक्सपेंस साइड में दिखाते तो हम पॉजिटिव में दिखाते। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला कि अभी यहाँ पर सेल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस एंड सैलरीज किसका पार्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का है ना। तो यहाँ पर 1200 प्लस 225, 1200 प्लस 225, ये आ गया हमारा दोनों का एडिशन, ये आ जाएगा हमारा 1425। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन हमने ले लिया, परचेज में ले लिया था, फिर एडमिन में 300 और 150 450, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट बोला था कि ये इंटर कंपनी है 8 लाख का, तो ये यहाँ से भी लेस होगा, तो एडमिन का 450 माइनस 8, तो 450 माइनस ये सब उसमें अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, एडमिन सेलिंग सब अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो एडमिन 450 माइनस 8 442 आ गया, और सेलिंग कितना है 375, तो यहाँ पर सेलिंग का भी बोला है 15 लाख, तो वो भी लेस हो जाएगा 375 माइनस 15, तो ये दोनों का एडिशन मिला के हो जाएगा हमारा 802, तो ये अदर एक्सपेंस हो गया हमारा, अदर एक्सपेंस हो गया 802, अभी प्रॉफिट हो गया, सब हमने ले लिया। फिर ये ले लिया पूरा हमारा, तो टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू 8797, टोटल एक्सपेंस 2653, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6144 प्रॉफिट हो जाएगा। और टैक्स एक्सपेंस कितना दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स देखो दिया है 1800 प्लस 300 2100 हो जाएगा, तो 2100 ये हमारा हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सपेंस हो गया।
तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिलैक्स करके 4044 हो जाएगा। बहुत ईजी सम था ये, जो इंटर कंपनी का यहाँ पर मेन दिया है ना, ये आप लोग जैसे एक सेल में से लेस करना और जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से लेस कर लेना। और जो इंटर कंपनी सेल किया 180 लाख का, तो वो दोनों में से लेस होगा, सेल में से लेस होगा और परचेस में से लेस होगा। ठीक है, और कुछ नहीं था, बाकी एज इट इज आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी लाइक मार्केट एज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। पहले क्या बोला कि फॉलोइंग बैलेंस शीट दिया है एचआरएस लिमिटेड का, इक्विटी लायबिलिटी सब दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 3,20,000 का, एक्वायर कितना किया 80% शेयर्स एक्वायर किया यहाँ पर ऑफ एस लिमिटेड। ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन में हमें जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। और मशीनरी का बुक वैल्यू 2 लाख था, फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था 40,000, कितना रिवैल्यू किया 3 लाख पे किया और 30,000 पे रिवैल्यू किया। ओके, फिर बाद में दोनों का डेप्रिसिएशन 10% और 15% आ जाएगा। ट्रेड पेबल यहाँ पर कितना दिया कि ट्रेड पेबल ऑफ एच इंक्लूड 35,000 ड्यू टू एस लिमिटेड, मतलब ये इंटर कंपनी है, तो इसका उसका तो अभी दोनों में से ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल से दोनों में से 35 लेस हो जाएगा। समझा आप लोगों को? फिर बाद में क्या बोला है कि द गुड्स आर चार्ज एट 10% अबव कॉस्ट, गुड्स जो चार्ज किया है 10% अबव कॉस्ट चार्ज किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस होल पैरा फ्रॉम योर टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस लिसन टू दिस ऑल, लाइक ये सम्स पे ना ध्यान देना, आप खोल के सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, एग्जाम में आओगे ना घूमते रह जाओगे, समझेगा नहीं कि किधर से क्या किया है, इसलिए अब भी ध्यान देना आप लोग ध्यान से। ठीक है, द इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड क्या है, इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 55,000 परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड। अभी हमें क्या करना है, क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का है, तो हम सोल्यूशन भी साथ साथ में देख के चलते हैं। तो अभी आप लोग सिर्फ इस सोल्यूशन नोट्स देखना, फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने ना इसका नोट्स बनाया था, बिकॉज मुझे ना ये इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन समझ नहीं आता, इट वाज टू कंफ्यूजिंग में, तो इसलिए मैंने ना खुद का सोल्यूशन बनाया था। ओके, ये जो हमने अभी लास्ट पहले एक सम किया था ना, तो सेम वैसे ही फॉर्मेट में करना है आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आया रहेगा कि सेम टाइप का ही सम है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझा रहेगा ना कि सेम टाइप का सम है। अभी यहाँ पर क्या बोला है, 80% तो पहले बात तो एक्वायर किया है, फिर बाद में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 50 और 30 दिया है, तो ये 50 और 30 हमने प्री में लिख दिया, प्री में लिखा। और इसका बैलेंस कितना जनरल रिजर्व्स का 1,55,000 है, तो कितना 50 में से 1,55 किया तो बचा कितना 1,05,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का 65,000 बैलेंस है, तो 65 में से 30 गया तो बचा कितना 35,000। ठीक है, फिर बाद में हमें क्या बोला कि मशीनरी का बुक वैल्यू 2 लाख है और उसको रिवैल्यू किया 3 लाख पे, तो प्रॉफिट वाली वैल्यूएशन पे तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बोला 10%, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, वो 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना दिया 40,000, तो ये 40,000 का कितना रिवैल्यू किया 30,000 पे, तो ये कितना 10,000 का लॉस पे रिवैल्यू किया है, तो 10,000 लॉस आ जाएगा। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है 15%, तो ये 15% हमारा लेस करके 1500 आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये सब कुछ एड लेस करके हमारा हो जाएगा, इतना बैलेंस आ जाएगा। अभी होल्डिंग और सब माइनॉरिटी में बांट देना है 80 और 20% के रेशियो में, तो ये 80 और 20% के रेशियो में हमें दोनों को बांटना है। फिर अभी एनालिसिस ऑफ शेयर कैपिटल करना है, शेयर कैपिटल कितना 2 लाख है, तो इसको भी 80 और 20 के इसमें 80 और 20 के इसमें बांट देना है। ओके, फिर बाद में हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, थर्ड स्टेप माइनॉरिटी इंटरेस्ट का था ना, तो पहले अभी शेयर कैपिटल कितना दिया है हमें 4 लाख दिया है। ओके, तो ये लिया हमने, और फिर ये 34 और 26,300 ये भी ले लिया 1,03,000, ये हो गया। ये हम नॉर्मली करते थे, इतना हमारा माइनॉरिटी आ जाता था। बट ये सब में कैसे किया है, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि ये जो गुड्स से 10% अबव कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो हमारा ये 55,000 जो गुड्स से परचेज किया था, तो वो 10% अबव कॉस्ट है, तो इसका इफेक्ट हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे देना है। तो 55,000, अभी ये जो 55,000 है अबव कॉस्ट, तो इंटू 10 अपन 110 आएगा। अबव कॉस्ट जो 10 है ओपन लेते जो ऊपर लिखते हैं नीचे 100 में उसको ऐड करना है, जैसे ऊपर 10 लिया तो नीचे 100 प्लस 10 110 आ जाएगा।
तो इंटू 10/110 आ गया। और कितना बोला है, इंटू 20%। 20% अपना माइनॉरिटी का रेट है, तो इसलिए तो 20% किया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। तो 1,03,000 में से 1000 माइनस करके हमारा कितना आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 99,300। समझा आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी नेक्स्ट था कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने का। तो ये शेयर कैपिटल 1,60,000 यहाँ से आ जाएगा। फिर ऊपर के वर्किंग नोट से 1,36,000 आएगा। ये पोस्ट वाला हम बाद में लेते हैं। 1,05,000 हम जब ये रिजर्व सरप्लस निकालते तब लेंगे। ये सिर्फ हम कब लेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के टाइम हम प्री का ही लेते हैं, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट ही लेते हैं। तो ये शेयर कैपिटल लिया, प्री लिया, ठीक है। अभी टोटल कितना है, 2,96,000। और हमारा कॉस्ट कितना, हमने कितना 2,20,000 पे हमने ज्यादा पैसा दिया, तो इसलिए हम गुडविल का पैसा ज्यादा दिए, तो गुडविल में जाएगा 24,000। तो हम पहले लाइबिलिटी साइड अभी देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड अगर हम देखें तो सोल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में अभी यहाँ पर शेयर कैपिटल का तो होल्डिंग कंपनी का एज इट इज 12 लाख आ जाएगा। तो ये शेयर कैपिटल, ये 12 लाख एज इट इज आ गया। अभी रिजर्व एंड सरप्लस का हमें निकालना है। यस, हमने निकाला नहीं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का क्वेश्चन में यहाँ पर यस, ये रहा। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैसे निकाला हमने, जनरल रिजर्व जो दिया है 4,35,000 एज इट इज लिखा, होल्डिंग का 2,80,000 एज इट इज लिखा। फिर हमने पोस्ट ऊपर जो निकाला था वो हमें लेना था रिजर्व एंड सरप्लस में 1,05,200, तो वो भी ले लिया हमने 1,05,200। तो हो गया 8,20,200। हमारा यहाँ तक हो जाता था, बट यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, इसीलिए ये जो हमने ऊपर किया ना, यहाँ पर माइनॉरिटी बाय 20% ले लिया हमने, माइनॉरिटी बाय 20% लिया। अभी बाकी के 80% होल्डिंग में जाएगा। तो सेम 55,000 के 10% इंटू 80%, तो इतना लेस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8,16,200। तो हमारा बैलेंस भी उतना ही था, 8,16,200। ओके। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने वर्किंग में निकाला, तो वो कितना था माइनॉरिटी, 99,300 ये आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ट्रेड पेबल एसिड आ जाएगा कितना, 3,22,000 और 1,23,000। 3,22,000 और 1,23,000 आ जाएगा ट्रेड पेबल। ओके। और इसमें म्यूचुअल ट्रांजैक्शन दिया था हमें 35,000 का, ये रहा ट्रेड पेबल इंक्लूड 35,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। तो ये लेस हो जाएगा 35,000। तो ये 35,000 लेस करने के बाद हमारा जो बैलेंस है 4,10,000 ये आ जाएगा हमारा आउटर कॉलम में। अभी पीपी का टैंजिबल एसेट्स का कैसे करना है ना, तो उसका मैं आप लोगों को सेम अभी जैसे ऊपर हमने सब में किया था ना, तो सेम होल्डिंग कंपनी का कितना दिया है यहाँ पर, मशीनरी 6,40,000 3,75,000। तो 6,40,000 और 3,75,000 ले लिया। और ये 1,80,000 3,34,000, 1,80,000 34,000 ले लिया। फिर अभी यहाँ पर हमने ऊपर वर्किंग किया है रिवैल्यूएशन का, ये मशीनरी का था, तो ये नेट लेगी हम, तो नेट कितना आएगा 90,000। तो उतना ऐड हो जाएगा 90,000। तो ये एप्रिसिएशन ऐड करके हमारा मशीनरी का वैल्यू हो गया। सेम अभी लॉस, फर्नीचर का लॉस है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा 8,500, नहीं नेगेटिव -10 और प्लस 1,500 कितना आ जाएगा नेगेटिव में 8,500। तो ये आ जाएगा हमारा 25,500। तो ये सबका एडिशन करके 13,10,500 आ जाता है। यस, मैच हो जाता है हमारा ये सोल्यूशन। फिर इंटेंजिबल एसेट्स हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला था 24,000, वो आ गया। फिर इन्वेंट्री का हमने कैसे किया है, इन्वेंट्री क्या दिया क्वेश्चन में हमें यहाँ पर, यस, इन्वेंट्री थे 2,68,000 और 62,000। तो वो दोनों का एडिशन आ जाएगा 2,68,000 62,000। और इन्वेंट्री रिजर्व यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया था 55,000 इंटू 10/110 किया, तो हमें 5,000 आ जाएगा। जो हमने माइनॉरिटी और शेयर होल्डिंग में होल्डिंग कंपनी में एडजस्ट किया ना 1,000 और 4,000, तो उसका एक इफेक्ट हो गया, वो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, इन्वेंट्री में आ जाएगा। दोनों का एडिशन 5,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। ओके। तो ये 5,000 यहाँ से लेस हो गया, 3,25,000 ये हमारा बैलेंस हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल का कैसे आ जाएगा, दोनों का एडिशन 4,70,000 और 2,00,000 प्लस 2,35,000, फिर माइनस 35,000 हो जाएगा म्यूचुअल ओविंग्स ना। तो ये 4,70,000 प्लस 2,35,000 माइनस 35,000 ये हो गया हमारा 6,70,000। और कैश इन बैंक में होल्डिंग और सब्सिडी का ऐड करके हो जाएगा हमारा टोटल बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पर मेन ट्रिकी पॉइंट क्या था, ये जो क्वेश्चन में दिया ना ट्रिकी पॉइंट, ये रिजर्व का पॉइंट ट्रिकी था। बस इसमें हमने पहले ना 55,000 का 10/110 लेना है, इंटू 20% माइनॉरिटी में लेस होगा, इंटू 80% होल्डिंग कंपनी में लेस होगा।
और इसका सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री में से उतना तो दोनों का 100% लेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला कि फॉलोइंग डेटा से डिटरमाइन करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट रेट ऑफ एक्विजिशन पे और रेट ऑफ कंसोलिडेशन पे। एक्विजिशन पे दिया है, कंसोलिडेशन पे दिया है, तो ये दोनों के एडिशन करके हम अभी ये ओन्ड शेयर है तो 90% ओन्ड कर रहे हैं, तो मतलब 10% बाहर वाले को दिया है, रिमेनिंग परसेंट बाहर वाले को दिया है। तो ये 90 में से 100 में से 90 ओन्ड है, तो बाहर वाले को कितना 10% दिया है। तो ये दोनों का एडिशन पहले करना है, हर केस में दोनों का एडिशन। सेम विद कंसोलिडेशन, दोनों का एडिशन करना है। दोनों का एडिशन करके ये 100 में से ये जितना भी ये माइनस करना है, फिर ये जो बैलेंस 10%, तो 10% ऑफ 2,25,000, तो 25 to 500, देखा, ऐसा ही करना है। तो इसी तरह हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, आप लोग कर लेना ये खुद से। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि फॉर कंसीडर द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट दिया, समरी शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटी सब दे दिया हमें। और हमें क्या बोला है कि एमएनटी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। एमएनटी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। वन सेकेंड, यस, तो एमएनटी लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ एलटीसी लिमिटेड, और एलटीसी लिमिटेड वैल्यू करता है इन्वेंट्री ऑन फीफो बेसिस, और एमएनटी क्या यूज करता है लीफो बेसिस। टू ब्रिंग एमएनटी टू इन्वेंट्री इन लाइन विद एलटीसी, इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस बाय 5,000 17-18 में, और इंक्रीज 12,000 एट 1800। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, तो घबराओ मत, बिल्कुल भी डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हूं ना। पेमेंट लिमिटेड ने डिडक्ट किया है 2% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एंड जनरल रिजर्व प्रोविजन, ठीक है, डिडक्ट किया है, प्रोविजन बनाया, 2% का प्रोविजन बनाया। और प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया है, इंक्लूड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर, प्रीपेड में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर है कितने का, 25,000 का 17-18 में, और 18-19 में कितने का है, 12,500। और एक्सपेंडिचर कितना, सेल्स प्रमोशन का 37,500 लास्ट ईयर का अपने को काम का नहीं है, अपने को ये साल का ही काम का है। ओके, ठीक है, रिटर्न ऑफ 3 इयर्स, सिमिलर नेचर ऑफ सेल्स प्रमोशन 17-18 में, ये लास्ट ईयर का ही है, ठीक है, जाने दो। हमें क्या कहना है, रीसेट द बैलेंस शीट आफ्टर कंसीडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। यू गाइस विल लाइक टेल मी कि मैडम क्या क्या कर रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन है। अरे बेटा आप देखो तो सही। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स मूव, चलो। आप लोग को बरोबर दिखे तो इसलिए मैं थोड़ा सा जा रही हूँ, मुझे जाने का मन तो नहीं है बट जा रही हूँ। ठीक है, शेयर कैपिटल एसेट्स आ जाएगा होल्डिंग कंपनी में 7,50,000, ये आ गया। अभी रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे आ जाएगा, पहले हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है, यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व 2,14,000 दिया है, तो वो 2,14,000, सॉरी हम 18-19 का देखते हैं ना, हमें करंट ईयर का देखना है क्या, आप लोग क्या गांजा वांजा फूक के बैठे हो गया, 18-19 का देखना है ना। तो यहाँ पर ये कितना है, 5,05,000 है, तो ये 5,05,000 लिया हमने। फिर अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला था, यहाँ पर देखा आप लोगों ने 2% का प्रोविजन बनाने का था, तो ये 2% का प्रोविजन के लिए हम क्या करेंगे, तो 2% हमने जल्दी जल्दी बैटरी खत्म हो रहा, फटाफट मैडम स्पीड बढ़ा, मैडम मैडम फटाफट, बैटरी के पहले हमारा लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए। तो पहले ये 2% आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन के ऊपर, तो ये 3,43,000 या यस, तो ये 3,43,000 जो दिया ट्रेड रिसीवेबल के उसके ऊपर 2% आ जाएगा। ये 3,43,000 कितना है, 98% है, तो पहले डिवाइड बाय 98 इंटू 2, ठीक है, इसलिए किया है। और ये आ जाएगा 7,000। और इंक्रीज इन वैल्यू फॉर इन्वेंटरी कितना बोला, यहाँ पर हमें बोला था ना कि 12,000 इंक्रीज हुआ है 18-19 में, इंक्रीज हुआ है। हम सिर्फ करंट ईयर का देखेंगे, हमें लास्ट ईयर का मतलब नहीं है, हमें करंट ईयर से मतलब है, इस वाले से मतलब है, हमें पिछले वाले से मतलब नहीं रहा अभी, ठीक है। तो ये 12,000 हो गया, तो ये दोनों का ऐड करके 5,24,000 हो गया। अभी सेल्स प्रमोशन कितना था, अभी इस साल का देखने का हमें, तो इस साल का 12,500 ये लेस हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूड है तो इसलिए हमें इंक्लूड है तो इसलिए हमें यहाँ से इसमें से निकालना है, क्योंकि ये जिस काम के लिए वो उस काम के लिए ही रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, एडजस्टेड 5,11,500। तो ये आगे रेवेन्यू रिजर्व वर्किंग नोट्स के हिसाब से। फिर हमें क्या क्या दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया 2,07,000, 2,07,000 फिर ऐड करके हमारा हो जाएगा टोटल रिजर्व सरप्लस 7,18,500, ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स दिया क्वेश्चन में, ये कितना आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स 1,70,000, 1,70,000 आ गया।
फिर ट्रेड पेबल कितना दिया है 2,90,000 और 2,46,000, तो 2,90,000 और ट्रेड पेबल वेयर रेसिपिएंट यस 2,90,000 सॉरी 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 करंट लास्ट ये करंट देखना इससे कंफ्यूज नहीं होना इसको तो काट दो साले को ठीक है। तो ये से कितना आ जाएगा 2,46,000 आ जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग में अप्रोवेशन कितना आ जाएगा 4,30,000 आ जाएगा। तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाता है। अभी पीपी में कैसे करने का है पीपी में ये 6,37 ये एज इट इज करने के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कैसे करना है तो ये 5,30,000 ये एज इट इज आ जाएगा। फिर इन्वेंट्री में कितना लेने का है इन्वेंट्री में 6,90,000 लेने का है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री का बोला था कि ये इंक्रीज हुआ है 12,000 से इंक्रीज हुआ है तो ये 6,90,000 में से 12,000 ऐड कर देने का तो हमारा 7,02,000 आ जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल में हमारा प्रोविजन किया था हमने 3,43,000 है तो प्रोविजन डिवाइड बाय तो उसके ये 98% था ना ये जो क्वेश्चन में दिया है 98% है तो इसका हमें पूरा 100% पे रिकॉर्ड करना है तो डिवाइड बाय 98 इंटू 100 तो आ जाएगा टोटल 100% 3,50,000 और कैश कितना दिया 52 और 45 तो ये दोनों का ऐड करके 42,500 ऐड हो जाएगा। और प्रीपेड कितना 65 दिया भाई यहाँ पर हमारा कितना बोला है 12,500 प्रीपेड ये लेस होके आ जाएगा 52,500 65 में से प्रीपेड जो है 65 में से ये 12,500 था तो ये भी इतना लेस हो जाएगा 65 में से 12,500 तो कितना आ जाएगा 52,500 तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग को कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी खत्म होने आया है मतलब ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर लेक्चर गाइस। अभी ऐसे मोटिवेटेड रहो एग्जाम का टाइम है कम ऑन गाइस यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 10 मून लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड ने इन्फॉर्मेशन दिया है सब कुछ। ये देखो यहाँ पर एक यूनिक पॉइंट है बड़ी एकदम चिंदी है यहाँ पर डिविडेंड इनकम दिया है यहाँ पर हमें और फर्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि 1 सितंबर को मून ने एक्वायर किया 50,000 कितने रुपए का 100 रुपए का एक्वायर किया। तो स्टार लिमिटेड ने डिविडेंड पे किया 10% का और डिविडेंड करेक्टली अमाउंट किया मून ने वाओ मून ने कुल सोल्ड किया 17,50,000 के साथ स्टार। अभी यहाँ पर ये आप लोगों को समझा कि मैं किसके बारे में बात करूँ मून ने स्टार को सेल किया ये इंटर कंपनी सेल है तो इसमें इसको सेल में से भी लेस करेंगे परचेस में से भी लेस करेंगे। आप लोगों को कुछ याद है अभी ऊपर ही हमने किया है याद करो याद करो ठीक है। ये लेस करना है फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड टू मून सेम ऊपर जो पड़ा ना मैडम वही है सेम ऊपर जो किया है ना अभी 2,12,000 तो दोनों में से लेस होगा सेल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से लेस होगा फिर ब्रोकरेज फीस है तो ये सेल अदर इनकम का पार्ट है तो उसमें से भी लेस हो जाएगा। सेम जनरल एडमिन एक्सपेंस 2,80,000 कंसल्टेंसी फीस तो जनरल एडमिन में से लेस होगा और सेल एंड अदर इनकम में से भी लेस हो जाएगा। फिर स्टार लिमिटेड ने रिसोर्स यूज किया एंड पेड 50,000 जो रॉयल्टी पे किया तो ये भी हमारा लेस हो जाएगा जैसे रॉयल्टी। हमें क्या करना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अरे आ जाओ फटाफट फटाफट ले चलो फटाफट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे यहाँ पर सेल्स कितना दिया देखो जरा देखो यहाँ पर ध्यान दे लोग सॉरी मेहंदी आप नहीं मेहंदी सेल कितना दिया है ये दोनों का एडिशन आ जाएगा 33 और 19 लैक्स 33 और 19 लैक्स आ जाएगा ओके। फिर बाद में यहाँ से इंटर कंपनी सेल्स मैंने बोला था आप लोगों को तो ये इंटर कंपनी सेल्स ये लेस हो जाएगा 17,50,000 और यहाँ पर ये सेल्स का ये ब्रोकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बोला था और आप लोगों को जनरल एडमिन का भी बोला था तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी लेस हो जाएगा और जनरल 50,000 रॉयल्टी का लेस हो गया तो ये तीनों भी हमारा लेस हो गया हमारा सेल फिगर हो जाएगा 5,32,500 तो ये सेल आ गया। फिर अभी अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर अदर इनकम में क्या डिविडेंड इनकम दिया 168 और 43,700 तो ये आ जाएगा अदर इनकम 168 43,700 और लॉस दिया है। अभी लॉस को भी तो हमें इन्वेस्टमेंट से इससे अदर इनकम में से ही लेस करना है इतना याद रखना इस लॉस को हम एक्सपेंस में उसके लिए कोई हेड नहीं है तो इसको हम इनकम में से लेस करके दिखाते हैं अदर इनकम में से लेस करके दिखाएगी ठीक है। तो ये अदर इनकम में से लेस हो जाएगा 2,62,500 और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या दिया 3,50,000 और 1,05,000 तो यही 3,50,000 और 1,05,000 आ जाएगा तो टोटल आ जाएगा हमारा अदर इनकम 23,10,000 हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। फिर अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या दिया है हमें परचेज कितना दिया है प्रोडक्शन रॉ मटेरियल 1393 और 472 आ जाएगा तो ये 1393 472 और इंटर कंपनी सेल्स 17,50,000 ये हमने किया था। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट में क्या प्रोडक्शन एक्सपेंस आ जाएगा तो प्रोडक्शन एक्सपेंस अच्छा मैंने स्क्रीन फुल नहीं किया ओके तो प्रोडक्शन एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पर
तो 31 लाख 50 और 14 लाख आ जाएगा, तो ये दोनों का एडिशन आ जाएगा। फिर ये हमारा हो गया टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको ऊपर लिख देना आप लोग। फिर अभी इन्वेंट्री में क्या बोला है, अभी ये ओपनिंग दिया और ये क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अभी मून का देखते हो, ओपनिंग में 42 लाख था, फिर क्लोजिंग में 85 लाख हो गया, तो मतलब बड़ा है ना इंक्रीज इन इन्वेंट्री। सेम स्टार में भी इसमें भी बड़ा है, तो ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ, तो ये पॉजिटिव में आएगा। कितने से बड़ा है ये 4375 से बड़ा है, और स्टार वाला 7 लाख 52 से बड़ा है, दोनों का 51 लाख 70। अभी इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पर मून लिमिटेड गुड सेल कर रहा है कितने पे, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखो हर सब में बोल रहे थे 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट 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 कॉस्ट। यहाँ पर क्या बोला है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर 20/100 लेना है। बाकी जब हम बाकी टाइम पे हम क्या लेते थे, 20/120 ले रहे थे, ऊपर जो ले रहे थे उसको नीचे 100 में ऐड करके ले रहे थे। यहाँ पर ऑन सेलिंग प्राइस बोला था 20/100 आ जाएगा, नीचे ऐड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर 20/100 आ जाएगा, तो यही है यहाँ पर क्या 7 लाख इंटू 20/100 कितना 1,40,000। तो ये लेस करके हमारा हो जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आ जाएगा, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट में ये इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया, डिविडेंड अदर ऑपरेटिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। फिर अभी क्या आ जाएगा, फिर अब लाइन वाइज हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखते हैं, तो ये 13 लाख और ये 24,50,000, ये आ गया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, इंटरेस्ट 1,75,52,500, ये आ गया। फिर अभी डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 3,15,00,000 1,40,000, ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। अभी अदर एक्सपेंस क्या क्या आ जाएगा, जनरल एडमिन एक्सपेंस 12,25, और अभी इसमें से यहाँ पर ये एडजस्टमेंट दिया आप लोग को याद ही क्या, ये 2,80,000 इसमें से माइनस होगा। ओके, और रॉयल्टी कितना दिया है, 50,000 है, तो 50,000 में से यहाँ पर 50,000 दिया था, तो ये लेस होकर नील हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें कितना बोला था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना बोला था, 325 1,575, ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना 2,15,00,000, तो 2,15,00,000 माइनस होकर हमारा हो जाएगा टोटल अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है, ये जो भी हमने निकाला यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मेट में कॉपी कर देने का है। तो अदर एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट, गॉट इट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, आप लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, बस बंदे रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक सम, ये कहीं पे भी मॉड्यूल में भी नहीं दिया ये सम, ठीक है। तो आप लोग ये सम को ध्यान से, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एक्चुअली इन सीए एग्जाम्स, ओके। जस्ट 1 सेकेंड ऑफ वाटर ब्रेक, 1 सेकेंड दो, सिर्फ 1 सेकेंड। तो यहाँ पर वाइट लिमिटेड ने कितना एक्वायर किया, 22,050, 2,250 शेयर्स एक्वायर किया, और हमारा शेयर्स कितना है, 3 लाख है, फेस वैल्यू 100 है, मतलब 3,000 शेयर्स है, तो 2250 अपॉन 3,000 कितना आ जाएगा, 75% होल्डिंग कंपनी, तो मतलब 25% को ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाहर वाले लेके गए, ठीक है। मेरा गला दुख रहा है, बट 10 टू कंटिन्यू क्लास समय। फिर हमें ये सब दिया है, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है यहाँ पर, ब्लैक लिमिटेड ने फैब्रिकेट उसने सोल्ड किया है टू व्हाइट लिमिटेड 39,000, ये भी इंटर कंपनी सेल है, ठीक है। इंटर कंपनी सेल है तो क्या सेल आप 25 में से माइनस हो जाएगा। तो बाद में कैश इन ट्रांजिट दिया है 6,000, इसका क्या करेंगे कैश इन ट्रांजिट का, अरे कुछ नहीं, अपन जो कैश इन कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं ना, तो उसी में कैश बैंक और नीचे कैश इन ट्रांजिट, समझा। फिर बाद में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट जो भी है ना पूरा साल इक्वल था, इवनली मतलब इक्वल था, पता है मैडम, इवनली का मतलब पता है, हाँ ठीक है। फिर बैलेंस कितना रिजर्व एंड सरप्लस का दिया है, और रिजर्व का 30 और 30, और प्रॉफिट एंड लॉस का 15 और 10,000 दिया है, इधर प्रॉफिट इधर लॉस है। हमें क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है। चलो फटाफट हम आ जाते हैं सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हम ना पहले वर्किंग नोट देख लेते, मैंने ना ये वर्किंग नोट नहीं किया बिकॉज ये इंस्टीट्यूट का वर्किंग नोट एंड दैट इज लाइक दिस इज मेकिंग सेंस, ओके। इसलिए मैं, और ये जो हमने जिसका वर्किंग नोट बनाया ना वैसा क्वेश्चन नहीं है, अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो मैंने जैसा वर्किंग नोट बनाया वैसे ही सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप करके आओगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो वर्किंग नोट दिया वैसा करना है। दिमाग अलर्ट रहना है भाई, सीए कर रहे हो तुमको दिमाग में अलर्टनेस रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएंगे। पहले तो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा,
प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना दिया है? बोलो कितना दिया है प्रॉफिट गाइस? गाइस किधर है प्रॉफिट? ये क्या है? क्या है? 90,000 का प्रॉफिट दिया है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर हमें लॉस दिया है तो हमें अभी जब ग्रॉस फिगर लिखने के लिए 90,000 को हम अज्यूम इसको ऐड कर रहे हैं। ग्रॉस फिगर लिखने के लिए 90,000 को में से 10,000 ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1,00,000। उसमें से अभी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है ये हमने एक्वायर कब किया? 1 अक्टूबर, मतलब साल के बीच अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं हम। तो उनका फाइनेंशियल ईयर आधा साल कब खत्म होता है? 30 सितंबर को। तो ये 1 अक्टूबर को उन्होंने एक्वायर किया। तो साल के बीच में उन्होंने एक्वायर किया, मतलब आधा इधर आधा उधर। तो ये इसलिए हमने 2 पार्ट में लिखा है, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, मतलब आधा साल मतलब इक्वली हो गया, प्री और पोस्ट। तो ये दोनों 50,000 इक्वली बढ़ गया। फिर बाद में यहाँ पर अभी 75% व्हाइट और माइनॉरिटी इज द 75-25% माइनॉरिटी और अंदर वाले को और बाहर वाले को दे देना है। फिर बाद में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना दिया, रिजर्व कितना दिया? यहाँ पर क्वेश्चन में हमें रिजर्व दिया है, हमें यहाँ पर 30,000 का रिजर्व दिया है। तो ये 30,000 का रिजर्व हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर अभी देखोगे तो अब 10,000 लॉस है। तो हमें सिर्फ ब्लैक लिमिटेड का देखने के लिए ब्लैक लिमिटेड को लेके जा रहे हैं, ब्लैक लिमिटेड को व्हाइट लिमिटेड लेके जा रहा है। बुराई खत्म कर रहे हैं, कालापन खत्म कर रहे हैं हम। ओके, तो कालापन हम खत्म कर रहे हैं तो फिर काली चीजें, ऐसा मत बोलो, ब्लैक ब्यूटी नाम का भी चीज होता है। यस। तो फिलहाल के लिए हम रेसिज्म जैसा कुछ फॉलो नहीं कर रहे, काली चीजें हम खत्म कर रहे हैं। तो ये ब्लैक को हम एक्वायर कर रहे हैं। ओके, तो ये ब्लैक का कितना 10,000 लॉस है। तो ये 10,000 लॉस है हमारा, ये 10,000 लॉस आ जाएगा। और 50,000 ये हमने जो ऊपर निकाला ना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये 50,000 आ जाएगा। ये यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा हमारा 40,000 नेट। 50 माइनस 10 40, तो टोटल 70,000 आ जाएगा। उसमें से 75-25 बांट लेना आपस में। फिर यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन कैसे निकालना है? पोस्ट एक्विजिशन में यहाँ पर हमें कितना दिया है? 30,000 दिया है। ओके, रिजर्व का। और यहाँ पर कितना दिया पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का? 30,000। 30 माइनस 30 जीरो, जीरो आ जाएगा, जीरो। ओके, तो ये आ गया। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमें निकालना है। तो अभी ऊपर अभी टोटल कैपिटल कितना 3,00,000 है, तो 25% बाहर वालों को 25% माइनॉरिटी है, तो 3,00,000 का 25% आ जाएगा हमारा। ये आ जाएगा 750। ओके, तो 750 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 175,000 आ जाएगा। फिर अभी यहाँ पर इसमें से 25 अभी ये ऊपर हमने निकाला ना माइनॉरिटी माइनॉरिटी, ये 12,500 और ये 17,500, ये दोनों भी आ गया माइनॉरिटी का हमने जो निकाला था ऊपर। तो ये हो गया हमारा 1,05,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? कैपिटल रिजर्व निकालना है। रिजर्व का वर्किंग करना था ना बेसिकली, तो कैपिटल रिजर्व हमने निकाला। यहाँ पर कितना दिया क्वेश्चन में? ये कैपिटल रिजर्व में ना हमें इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमने क्वेश्चन में, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2,70,000 का किया है। ठीक है, तो ये 2,70,000 को ये लिख दिया एज इट इज इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर पेड अप अभी 3,00,000 का 25% माइनॉरिटी लेके गया, तो अपन कितना लेंगे? 75%। तो 75% 3,00,000 का 3,000 का 75 तो 250 इंटू 100 2,25,000। फिर अभी 75% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो अभी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है हमारा? तो ये 70,000 का 75%, ये जो हमने निकाला ना यहाँ पर व्हाइट लिमिटेड का, ये आ जाएगा 50 to 500। ये जो ऊपर वर्किंग किया है ना उसी को नीचे लेके आने का, इसलिए इजी था, इसलिए मैंने किया नहीं। इंस्टीट्यूट ने कभी कभी अच्छा कर देता है। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये अभी यहाँ पर हमारा कॉस्ट 2,70,000 है और इनका 2,77,000 है, मतलब हमने कम भरा है इस बार। तो कम भरा मतलब हमने थोड़ा रिजर्व रखा है। तो कितने का रिजर्व रखा है? 7,500 का रिजर्व रखा है। तो हो गया। अभी हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो हम शेयर कैपिटल कितना लेंगे? 6.5 लाख ही लेंगे, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल लेंगे। ओके, फिर अभी रिजर्व में कितना आ जाएगा? जनरल रिजर्व कितना दिया है? एक्चुअली आप लोग को दिखता है कि मैंने भूल गई थी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? रिजर्व कितना आएगा? 60,000 आ जाएगा। 60 और ये 1,50,000, तो ये 60 आ गया, 1,50,000 आ गया। फिर अभी हमने यहाँ पर वर्किंग नोट किया था ना, वर्किंग नोट में ना हम सब कुछ लेके गए, इधर उधर सब लेके गए, बट हमने एक चीज नहीं लिया। आप लोगों को ध्यान है क्या एक चीज क्या नहीं लिया? क्या नहीं लिया मैडम? मैडम क्या नहीं लिया?
अरे ये जो 27,500 है ना पोस्ट, यहाँ पर माइनॉरिटी सब लिया, 12,500 लिया। ये हमारा रहना ले गया, तो इसको किधर लेने का है? इसको इधर लेने का है, इधर 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 लेने का, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा। फिर कैपिटल रिजर्व हमने वर्किंग नोट में निकाला 7,500, इसको ही लिख देने का 7,500। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट किया हम लोगों ने 1,05,000, तो ये आ गया 1,05,000। ओके, फिर अभी ट्रेड पेबल एज इट इज याद करना, ऐड करना है 1,15,000 और 1,15,000 और 5,000, 1,15,000 और 75,000 ऐड होके आ गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी एज इट इज ऐड कर देने का है, क्योंकि कुछ बोला नहीं। 5,80,000 3,51,000 ये आ गया। फिर इन्वेंट्री का भी ऐसे कर देने का है, इन्वेंट्री 50 और 1,20,000 और 50 और 1,20,000 आ गया। कैश का कितना आ जाएगा? 39,54 30 अभी। और ये क्या 6,000 कह रहे हैं? कैश इन ट्रांजिट बोला था ना आप लोगों को, तो ये आ गया हमारा कैश। टोटल ये सबको उठा के ये फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। ये आप लोग सोल्यूशन चाहिए तो एक बार ध्यान से देख लेना। अगर इसको वापस से ये शाम को एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना तो आप लोगों को समझ आएगा ये क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ हमारा हो जाता है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर कंप्लीट। नाउ आई विश यू गाइस लाइक वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। हमारा एडवांस अकाउंट्स इसी के साथ में हो जाता है खत्म। ओके, चलो बाय बाय गाइस एवरीवन। एंड ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछले 10 अटेम्प्ट का पूरा कवर किया है। ओके, पूरा 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चंस। अगर आप लोग ये चैप्टर स्किप भी कर रहे हो ना, अगर ये वीडियो एक बार 2 बार देखा, खाते खाते ऐसे घूमते घूमते राउंड मारते मारते भी देखा ना, तो आप लोगों को ये ना चैप्टर में ग्रिप बैठ जाएगा। इनकेस अगर कुछ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट ये तो करके आ जाओ, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट करके आ जाऊँ। और जो 1-2 सम्स मैंने खुद के वर्किंग नोट्स बनाए ना, तो 1-2 बार लिख के कर लो। सिर्फ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, 1-2 घंटा करना है बस। फिर आप लोगों का हो जाएगा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच एवरीवन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।